नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो दोस्तों आज हम देखेंगे Vivo Y20 MTK का नेटवर्क सेक्शन। इसमें कौन कौन सी लाइनें आती हैं, कौन से वोल्टेजेस हमें चेक करने होते हैं जब हमारा नेटवर्क नहीं आता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं और हमारी चार्जिंग आईसी से हम चालू करेंगे। तो जो दोस्तों हम अपना चार्जर इंसर्ट करते हैं तो हमारी चार्जिंग आईसी से जो बीबेड निकलता है, बीबेड एक तो हमारे बैटरी कनेक्टर पे जाता है और दूसरा हमारा जो 4GP और 2GP होता है उस पर भी हमारा बीबेड की डायरेक्ट सप्लाई चार्जिंग आईसी से जाती है। तो ये यहाँ से निकल के हमारा ये बीबेड की सप्लाई 2G और 2G 3G और 4GP पे जाता है। तो चेक कर लेते हैं। ये एक लाइन हमारी ये 4GP को जाती है, ये यहाँ पर, और एक लाइन हमारी यही 2G 3GP को जाएगी। ये हमारा 2G 3GP लगा हुआ है और यहाँ पे ये हमारी 3.7 से लेकर 4.2 तक हमें वोल्टेज मिलेगा। तो हमें एक तो ये चेक करना होता है। ये हमारा वोल्टेज डायरेक्ट चार्जिंग आईसी से आता है। एक वोल्टेज हमारा BPA का होता है, BPA, ये वोल्टेज फॉर PA होता है। ये हमारा जो PMIC होती है उसमें से बक कॉइल के थ्रू निकलता है हमारा ये। और ये यहाँ से हमारा BPA, ये हमारा 4GPA के लिए होता है वोल्टेज हमारा ये यहाँ से हमारा ये 4GPA में जाता है। और ये वोल्टेज हमारा जब हम सिम लगाते हैं, जब हमारा फ़ोन प्रॉपर ऑन होता है उसके बाद ये बनता है, क्योंकि ये वोल्टेज जब नेटवर्क को बूस्ट करने के लिए होता है। जैसे नेटवर्क अगर कम आते हैं तो ये वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1.8 से लेकर 2.8 तक वोल्टेज आता है। सपोज कहीं नेटवर्क अगर फुल आ रहे हैं तो ये वोल्टेज हमारा 1.8 के समथिंग आएगा, लेकिन अगर कहीं पे नेटवर्क कम आते हैं तो वहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो अधिक लगता है, इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, 2.8 के समथिंग पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा वोल्टेज वो PA है, इसको भी हमें चेक करना होता है। इसके मिस होने से हमारे 4G नेटवर्क्स नहीं आते हैं। और उसके बाद जो हमारे वोल्टेजेस हैं, ये हमारे PM से कुछ और वोल्टेज निकलते हैं। एक ये यहाँ पे PMU 1.2 BRF 1.2 निकलता है। ये हमारा RFIC में जाता है। ज़रा कि RFIC में हमारे दो वोल्टेज हमें चेक करने होते हैं। एक हमारा 1.2 होता है और एक हमारा 1.8 होता है। तो ये वोल्टेज हमारे सबसे ज़्यादा मेन होते हैं जब हमारे फ़ोन में कभी नेटवर्क नहीं आता। तो हमें अपनी जो RFIC होती है, नेटवर्क आईसी, उसे निकालने से पहले एक बार इस वोल्टेज, ये जो इसमें वोल्टेजेस आते हैं उन्हें ज़रूर चेक करना होता है। हमारे वोल्टेजेस ड्रॉप होते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। देखिए, एक तो कई बार हमारा ये PM जो लगा होता है ये भी फॉल्टी हो सकता है। जो हमारा RFIC होता है, नेटवर्क आईसी, वो भी फॉल्टी हो सकती है। और जो हमारा 4GP हो सकता है वो भी फॉल्टी हो सकता है। और जो 2GP होता है वो भी हमारा फॉल्टी हो सकता है। तो नेटवर्क ना आने के बहुत सारे मल्टीपल कारण हो सकते हैं और जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होने के भी मल्टीपल कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारे टेक्नीशियन भाई यहाँ कोई भी चेंज करता है तो RFIC, हमारी जो नेटवर्क आईसी होती है वो चेंज करता है और 90% हमारा जो काम होता है वो बन जाता है। क्योंकि जो नेटवर्क सेक्शन में हमारी जो नेटवर्क आईसी होती है सबसे ज़्यादा ख़राब वही होती है। लेकिन फिर भी हमें नेटवर्क आईसी एक बार चेंज करने से पहले हमें ये वोल्टेजेस चेक कर लेने होते हैं कि हमारी वोल्टेज कहीं से ओपन तो नहीं है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर कहीं शॉर्टिंग है या ओपन है तो सबसे पहले हमें इसकी पूरी लाइन चेक करनी होती है और उसके बाद हमें RFIC अपनी चेंज करनी होती है। तो चलिए हम एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कहाँ पे लगे हैं, वो भी चेक करेंगे। तो ये हमारा निकलता है BRF 1.8 PMU, यहाँ से निकलता है। और ये PM से निकलता है और ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। उसके बाद ये ऊपर जाता है और ये आईसी हमारी यहाँ पे इस कैपेसिटर के थ्रू होते हुए, और यहाँ पे ये 3 कैपेसिटर और लगे हैं, इनके थ्रू होते हुए हमारा RFIC नेटवर्क आईसी में जाता है। एक हमारा वोल्टेज ये 1.2 है, ये हमारा डायरेक्ट ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ से हमारा सीधे नेटवर्क आईसी में जाता है। एक हमारा BIO का वोल्टेज होता है 1.8, ये भी हमारा PM से निकलता है। और ये हमारा 2GPA, 4GPA और RF तीनों आईसीयू में जाता है BIO 1.8 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, अगर कहीं से भी ये मिस हो जाता है तो हमारे नेटवर्क नहीं आएंगे। ये यहाँ से निकलता है और ये इस कैपेसिटर पे जाके फिर हमारा ये यहाँ पे एक कैपेसिटर और इस पे जाके हमारा नेटवर्क आईसी पे जाता है। फिर नीचे ये हमारा यहीं से ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 4GPA में जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे नीचे आकर हमारा ये एक कैपेसिटर के बाद हमारा ये 2GPA में जाता है। तो ये BIO 1.8 की वोल्टेज हमारे तीनों आईसीज में जाती है। तो हमें इसे चेक करना होता है। और उसके बाद हमारा कौन सा वोल्टेज रह गया है,
तो ये 3 वोल्ट हमें चेक करने होते हैं। ये जो 1.2 होता है इसे हम 1.0 भी कभी कभी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखें आप। ये 1.2 1.0 भी बोल देते हैं। और उसके बाद ये हमारी, जैसे कभी हमारी 4G तो आ रहा होता है, पर LTE लिख के नहीं आ रहा होता है। LTE जो हमारी वॉइस के लिए होता है, HD वॉइस कॉल के लिए। तो ये LTE की लाइन है हमारी, LTE की, यहाँ से निकलती है। ये कॉइल लगी हुई है, यहाँ से ये कैपेसिटर के थ्रू होते हुए यहाँ पे एक कॉइल और लगी हुई है, यहाँ से होते हुए हमारी ये सीधे 4G में जाती है, क्योंकि 4G में ही हमारा LTE का ऑप्शन होता है। तो ये हमारी LTE की लाइन है, इसको भी हम चेक करेंगे अगर कभी हमारा LTE नहीं आता है तो। और ये हमारी RF IC से हमारा ये 2G के और 3G के लाइन जाती है हमारी। ये हमारी 2G 3G प्री में जाती है। यहाँ पे इस कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो कई बार 2G नहीं आता है तो हम इसमें चेक कर सकते हैं छोटे फ़ोनों में। और ये वोल्टेज PA हमने देख ही लिया है। BWAT हमारा 2G 3G PA और 4G PA में जाता है। बाकी कुछ डाटा की लाइनें होती हैं, ये हमारी डाटा की लाइनें होती हैं, इनको हम DSO की मदद से चेक करते हैं। ये हमारा एंटीना कनेक्टर है, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है, यहाँ से 2G से निकलता है। और ये यहाँ पे एक IC लगी हुई है, यहाँ से सीधे हमारी सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई एंटीना कनेक्टर पे आती है। ये हमारा एंटीना स्विच है। बाकी फिल्ट्रेशन के लिए कई सारी ICयाँ लगी होती हैं। तो दोस्तों बिट मैप में हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन में इतना ही दिया गया है। बाकी हमारी इन IC ये 2G 3G और 4G PA है, इसमें हमारी डाटा और क्लॉक की लाइनें भी आती हैं जो डायरेक्ट CPU से आती हैं। वो मिस होने पे हमें CPU करना होता है। तो आई होप दोस्तों आपको इस नेटवर्क सेक्शन में कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो हार्डवेयर सोल्यूशन में आई थिंक इतना ही होता है। बाकी तो हमें जो अगर इसमें सब कुछ ओके होता है उसके बाद तो हमें अपने स्कीमेटिक में जाना होता है, वहाँ से हमें डीप में जानकारी मिलती है और हम अपने सेट को रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और नया चैनल है तो दोस्तों सपोर्ट करें, तभी हम आगे और अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।